हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है हाइपरबोला के ऊपर, जिसमें हम फिर से बालाजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज ये फिनिश हो जाएगा लेक्चर। ओके, हाइपरबोला का। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये कुछ पैराग्राफ क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट हैं इसके। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट पी मूव सच दैट सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम इट टू द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू 16 is equals to the sum of the ordinate of the fit of the normals let p lies on the curve। कर्व बताना है कौन सा है। ठीक है, तो जैसे ये हाइपरबोला है ना, एक्स वाई इक्वल्स टू 16, ये देख रहे हो, ये हाइपरबोला बना लिया ऐसी। इस हाइपरबोला का नाम है एक्स वाई इक्वल्स टू 16। तो एक पॉइंट पी मूव कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो एच कोमा के है। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा, इसके जो नॉर्मल वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, 40,4/t। ठीक है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। नॉर्मल का स्लोप तो टी स्क्वायर होता है ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस 4/t इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स जो कि टी स्क्वायर होता है x माइनस 4t। अब इस नॉर्मल में स्पेशलिटी क्या है कि h कोमा के से पास कर रहा है, तो h कोमा के से पास करा दो, मतलब y बराबर y इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम, k, और x इक्वल्स टू h। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो के टी माइनस 4 इक्वल्स टू एच टी क्यूब माइनस 4t की पावर 4। इसको उस तरफ भेज दो तो 4t की पावर 4 माइनस एच टी क्यूब प्लस के टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके 4 रूट्स होंगे, t1 t2 t3 t4। इसका मतलब इस पॉइंट से आप 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइपरबोला होगा ये कुछ इस तरीके से ही तो होगा, तो एक पॉइंट से आप 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट से आप मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इन नॉर्मल के जो स्लोप्स होंगे ना, इन नॉर्मल का जो स्लोप्स है उसका सम, यानी कि t1 स्क्वायर स्लोप यही होगा ना, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस t4 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किधर गया, इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑर्डिनेट, ये जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इसके ऑर्डिनेट का इक्वल, यानी कि 4/t1 प्लस 4/t2 प्लस 4/t3 प्लस 4/t4। तो ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कैसे होगा, ये सम निकालना है पहले तो मेरे को। तो ये सम कैसे निकलेगा, जैसे ये देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख दो, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा ए बी। तो सिग्मा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस सिग्मा ए बी। तो इसकी भी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी इसकी वैल्यू होगी क्या, इसकी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस सिग्मा t1 t2, मतलब सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। और यहाँ पर क्या है, 4, 4 कॉमन ले लो, और एलसीएम कितना आएगा, t1 t2 t3 t4, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जैसे t1 से डिवाइड करोगे तो t2 t3 t4। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा t1 t2 t3, मतलब सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कर लो, यहाँ से सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, यहाँ पर आ जाओ, टी क्यूब का जो भी कोफिशिएंट होता है ऐसा चलता है ना, माइनस समथिंग अपॉन ए, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो माइनस टी क्यूब का जो भी कोफिशिएंट है वो, तो h अपॉन 4, पर इसका स्क्वायर है तो h स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, टी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो वो तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया, इक्वल्स टू 4 सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। तो 3 एट ए टाइम के लिए पहले हम माइनस लेंगे ये वाला। ठीक है, 4 को तो ऐसे ही रहने दिया, पहले माइनस लिया, और फिर जैसे सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, तो हमने
टी क्यूब का कोफिशिएंट लिया, फिर टी स्क्वायर का, फिर टी का, तो टी का कोफिशिएंट तो यहाँ तो के है, तो के बाई 4 लिखेंगे यहाँ पे, के बाय 4 इंटू T1 T2 T3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो तो कांस्टेंट बाय, पर यहाँ पे प्लस वाला लेंगे ना, तो यह -4/4 यानी कि -1, तो -1, तो -1 से 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y। तो यही कर्व सी आया है, ठीक है। तो देखा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आसानी से हो गया, और ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। इसको मैं सिग्मा फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, देख रहे हो, सिग्मा ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सिग्मा ए बी, ये याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू कर्व सी, ये जो कर्व देख रहे हो आप, ये तो एक पैराबोला है ना, ऐसे, इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, इस बार AT यानी कि 4T स्क्वायर और 2AT यानी कि 8T, यही होगा। रख के देख लो, x बराबर 64T स्क्वायर, ठीक है, तो यही पॉइंट होगा। तो इस पे जैसे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये इंटरसेप्ट करता है ना x एक्सिस को और y एक्सिस को, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। मिड पॉइंट मान लिया h, k है, इसका लोकस बताना है, यही पूछा है ना इसमें। Tangent are drawn to the curve C, then the locus of the midpoint of the portion of the tangent intercepted between the coordinate axis। तो मिड पॉइंट को h के मान लिया। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तुम्हें जैसे अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तुम चाहो तो इस कर्व में भी रख सकते हो, ठीक है, बट मतलब कैसे रखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह 8t, 8t, ठीक है, इक्वल्स टू 16। तो एक काम करो, जैसे 16 है ना, तो 8 लिख लो, और 2y को क्या लिखोगे, y प्लस 4t स्क्वायर, यही टेंजेंट का इक्वेशन है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 4t स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट लेते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट पे ये टेंजेंट की इक्वेशन है पैराबोला के लिए। तो अब ये पॉइंट निकाल लो, मान लो ये a है और ये b है, तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पर है ना, तो x एक्सिस पर y जीरो होगा, तो y जीरो कर दोगे तो 4t आ जाएगा, तो 4t, 0। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो b के कोऑर्डिनेट के लिए x वाला तो जीरो होगा, और y वाला कितना होगा, -4t स्क्वायर, ठीक है। अब h कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, जब 4t और 0 ऐड किया होगा, यानी कि 4t/2 इक्वल्स टू h, तो t कितना आ गया यहाँ से, h/2, ठीक है, ये t आ गया। अब 0 -4t स्क्वायर बाई 2, मतलब इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, k, तो 2, तो k कितना आ जाएगा यहाँ से, एक ये -2 तो रहेगा ही, और t कितना है, t स्क्वायर, h² बाई 4। अब k और h को x y से रिप्लेस कर दो, तो y इक्वल्स टू ये 2, तो यहाँ 2y हो गया -x², तो क्या आ जाएगा लोकस, x² प्लस 2y इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x² प्लस 2y इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द कर्व सी। ये कर्व सी, यही वाला कर्व सी जो था ना पैराबोला, तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, जिसमें से एक वर्टेक्स जो है वो सी का जो वर्टेक्स है वही है, यानी कि एक वर्टेक्स ये रहा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर तुमको बताना है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना, इस पैराबोला को मैं फिर से बना देता हूँ कहीं साइड में। ये पैराबोला कुछ ऐसे है, x² इक्वल्स टू 16y। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है।
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, तो इतना 30, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का। तो अगर तो अच्छा, इसमें कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था? इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट था 8t और 4t स्क्वायर। 8t और 4t स्क्वायर। अगर ये मुझे t का वैल्यू मिल गया तो ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, तो मैं एरिया आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका स्लोप देखो कितना है। इसका स्लोप तो ये होगा ना 4t² बाई 8t, और ये 1060 होगा, यानी कि √3। तो 2, एक टी से टी कैंसिल, तो टी कितना आ गया? 2√3। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8t, यानी कि टी तो 2√3 है, तो 16√3। ठीक है, और 4t², तो t² 12, और ये 48। तो ये कोऑर्डिनेट तो मिल गया मेरे को। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट एक्स वाला तो माइनस में रहेगा 16√3, और वाई वाला तो सेम 48 ही रहेगा। तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस कितना है? ये बेस इसका दोगुना कर दो, 32√3 इंटू हाइट, ये 48 ही रहेगा। ठीक है, तो 16 बार में कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे 16 × 48, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 768√3। ठीक है, 768 कैरी 12, 64, 402, 6, 617, हाँ ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ओके, समझ में आई तीनों क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। इजी क्वेश्चंस थे, बस थ्योरी ऑफ इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहाँ आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बी ए कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m² प्लस c²। अच्छा, अगर ये कॉमन टेंजेंट है दोनों पे, तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दो। टेंजेंसी कंडीशन क्या होगी? अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो c बराबर c, मतलब इसके लिए c क्या होगा? इसके लिए तो c होता है √a², यानी कि 16 इंटू m² माइनस b²। ये c है, और इसके लिए c क्या होगा? दोनों के लिए c सेम ही आएगा ना, तो a² यानी कि 4m² प्लस, मतलब कॉमन टेंजेंट है तो c क्या होगा? अगर हाइपरबोला होता है तो a² m² माइनस b², और इलिप्स के लिए क्या होता है? c a² m² प्लस b²। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया, 16 - 4, 12m² इक्वल्स टू 12, तो m² की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अब ये भी c² है, ये भी c² है, तो किसी से भी c² की वैल्यू निकाल लो। तो c² कितना आएगा? मतलब ये c है, तो c² करोगे तो 4m² प्लस 3, तो c² कितना आ गया? m² 1 है, तो 7 आ गया। इन दोनों का एडिशन निकालना है, तो 8 आ जाएगा आंसर। आंसर विल बी 8। सिंपल था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन टू एलिप्स और हाइपरबोला पे तो 4 ड्रॉ कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था। कोई सा भी हाइपरबोला ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले लो या कैसा भी हाइपरबोला ले लो, मैक्सिमम 4 ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह से एलिप्स भी कर सकते हो, प्रूफ भी आसानी से कर सकते हो। जैसे एलिप्स पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? a² x, या ऐसे लिख लेते हैं, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू a² माइनस b²। अब ना तुम ना, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा को तुम टेन थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख दो, और इसी को t बोल देना, देखना 4 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एलिप्स के लिए। एलिप्स के लिए यही करके देखना। ठीक है, जैसे कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना, कॉस 2 थीटा का कौन सा होता है? 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, यही रखो। इसी तरह से sin 2 थीटा का फॉर्मूला रख देना,
2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। बस यहाँ पे अगर cos थीटा करोगे तो यहाँ पे θ/2 ये कर देना, तो देखना tan θ/2 में 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, उसको t बोल देना। तो इसका मतलब आप 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, उसको पास भी कराना किसी पॉइंट से k, h से, x और y की जगह k, h रख देना। ओके। टेंजेंट एट p टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल्स टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। अच्छा, एक ये रिजल्ट है, ये भी याद होना चाहिए। जैसे ये हाइपरबोला है xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर, xy = c²। तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस टेंजेंट के बीच में जो एरिया एनक्लोज होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2c² होती है, यानी कि 2। यहाँ पे c² कितना है, 2। ठीक है, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो प्रूफ भी कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, जनरल रिजल्ट ही लिख लेते हैं। अभी तो मैं यही मानता हूँ ना हाइपरबोला, तो सी टी कोमा c/t। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है इस पॉइंट पे, टेंजेंट की इक्वेशन तो x है। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, c/t प्लस y की जगह पे, यहाँ पे y इंटू सी टी -2c² = 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए y तो 0 होगा ना, तो y 0 कर दो। तो x इंटू c/t = 2c²। तो एक c कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2ct। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2ct, 0। ठीक है, उसी तरह से ये वाले पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, x को 0 कर देते हैं। तो तुम जैसे x को 0 करते हो तो y कितना आता है, yct = 2c²। तो c से एक c कैंसिल, तो y = 2c/t। तो ये कितना आ जाएगा, 2c/t। तो एरिया क्या होता है, हाफ, बेस कितना है 2ct, इंटू हाइट कितना है 2c/t। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देख रहे हो 2c² आ गया। तो ये रिजल्ट याद रखना, 2c² होता है एरिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस और टेंजेंट ड्रॉन जो होता है xy = c² पे, उसका एरिया क्या होता है 2c²। तो 4 आ जाएगा। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।